हेलो फ्रेंड्स, मैं राम कैलाश आर के नॉलेज जंक्शन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मेरा जो विषय है इस वीडियो में वो है विषय बालक बालिकाओं के कक्षा 10 या 12 के बाद में अभिभावकों के द्वारा सबसे ज़्यादा चिंतित होने वाला विषय उसके भविष्य को लेकर है। उसी के ऊपर मैं यहाँ पर एक वीडियो में चर्चा करना चाहता हूँ कि वैसे तो हमें पता है कि कक्षा 10 से 12 बालक पास करता है तो उसमें प्रतिभा का उद्भव हो जाता है और उसकी प्रतिभा की पहचान करने के लिए कक्षा 9, 10, 11, 12 के उसके शिक्षक और अभिभावक आप उन दोनों को आपस में बैठकर घंटा आधा घंटा उसकी कमियां विशेषताओं पर चर्चा करने की आवश्यकता है। तो उससे क्या उसके भविष्य को लेकर एक बीज है वहाँ पर प्रकट हो सकता है। अभिभावक कुछ उसकी जो विशेषताएं अभिभावक बताएंगे, कुछ गुरुजन बताएंगे और उससे उसको एक नए रास्ते पर प्रवेश दिलाया जा सकता है। और वैसे प्रतिभा वो कक्षा 9, 10, 11, 12 के बाद में उसकी प्रकट हो जाती है। यदि वो खेल में अच्छा है तो खेल संस्था में प्रवेश करवाया जाए, यदि वो संगीत में अच्छा है तो उसको संगीत संस्था में प्रवेश करवाया जाए, यदि वो नृत्य में अच्छा है तो उसको नृत्य संस्था में प्रवेश करवाया जाए, यदि उसकी भाषा पर अच्छी पकड़ है तो भाषा संबंधित है संस्थाएं जैसे अंग्रेजी की है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, उन पर ज़्यादा जानकारी के लिए उन संस्थाओं में प्रवेश दिलाया जाए। यदि वो बोलने में अच्छा है तो उसको बोलने से संबंधित जो संस्थाएं जैसे मीडिया या एंकर की भूमिका है तो उस संस्थाओं में प्रवेश दिलाया जाए ताकि वो उस अपने जीवन का जो अपना भविष्य वो अच्छा बना सकें। उसी चीज़ पर है मैं यहाँ पर एक छोटा सा कैरियर वृक्ष के रूप में बालकों के जो भविष्य का निर्माण करे उसके बारे में जानकारी दूंगा, जो मेरे व्हाइट बोर्ड सफ़ेद बोर्ड पर है। हम आगे कुछ जानकारी तो दोस्तों हम सबसे पहले कैरियर वृक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। कैरियर प्राथमिक शिक्षा कुछ शिक्षा घर पर होती है परिवार के साथ में, बाकी प्राथमिक विद्यालय में, फिर उसके बाद में विद्यालय शिक्षा आती है, फिर 10वीं कक्षा की आती है। तो इसको पढ़ने से पहले आर के नॉलेज जंक्शन चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब 10वीं कक्षा के बाद में हमारा जो विषय है वो सबसे पहले इधर ITI व अन्य ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी उद्योगों से संबंधित जितने भी कल कारखाने फैक्ट्री हैं उनसे संबंधित जानकारी इसमें करवाई जाती है। और अन्य तो इसमें सबसे पहला है ऑफिस मैनेजमेंट, यानी ऑफिस की किस प्रकार की व्यवस्था होती है उससे संबंधित है, इसमें अध्ययन करवाया जाता है। फिर इसके बाद में देखो यहाँ पर मोटर मैकेनिक का कोर्स करवाया जाता है, ड्राइंग का करवाया जाता है, या इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करवाया जाता है। फिर इसमें आता है इलेक्ट्रिशियन की मतलब जो विद्युत से संबंधित जानकारी है, बेल्डिंग है, फिल्टर है, कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा का अध्ययन करवाया जाता है। फिर उसमें आता है रेलवे ग्रुप D, फिर आर्ट टीचर, फिर कॉमर्शियल फाइन आर्ट, फिर नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस, सेना, इनमें भी ग्रुप D की भर्तियां होती है। LIC के क्षेत्र में भी इसमें 10वीं के बाद में विद्यार्थी आगे बढ़ सकता है। मर्चेंट नेवी में भी जा सकता है। उसके बाद में इधर है दूसरा पॉलिटेक्निक व अन्य, यानी पॉलिटेक्निक में कौन कौन सी संस्थाएं शाखाएं उनके बारे में। पॉलिटेक्निक की ये पहली मेटालॉजी, दूसरा मैकेनिकल कोर्स है, ये भी होता है 10वीं के बाद में, ये 5 साल या 4 साल के कोर्स होते हैं। फिर MSCIT मास्टर साइंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डाटा एंट्री में होता है। फिर कंप्यूटर के संबंध में विस्तार से जानकारी करवाई जाती है। इंजीनियरिंग, स्टेनोग्राफी, फिर इलेक्ट्रिकल में भी ये पॉलिटेक्निक होती है और सिविल में पॉलिटेक्निक होती है। MLT मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, उसके संबंध में कक्षा 10 के बाद में हम कोर्स कर सकते हैं। या बिल्डिंग सुपरवाइजर का है, इंजीनियरिंग का है, एनिमल एंड एग्रीकल्चर डिप्लोमा भी होता है कक्षा 10 के बाद में जो 4 साल का लगभग होते हैं। और AMIE एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग, और दूसरा IETE द इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और इनसे ये कोर्स करने के बाद में MPSC या UPSC के जो पेपर है उनमें हम बैठ सकते हैं भाग
ले सकते हैं। और इसके अलावा 10वीं के बाद में बैंक है, डांस है, म्यूजिक है, उनसे संबंधित संस्थाओं में हम प्रवेश कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम 12वीं पास करते हैं। तो 12वीं पास करने के बाद में ये सामान्य कोर्स है, DTT, डिप्लोमा इन ट्रेवलिंग टूरिज्म। इसमें हम डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा टूरिस्ट टूरिज्म में डिप्लोमा है। DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। HMD, ह्यूमन मेडिकल डिप्लोमा। SPL, स्पेशल पायलट लाइसेंस। PPL, प्रोफेशनल पायलट लाइसेंस। CPL, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस। बैंक, रेलवे, सेना, रेलवे ग्रुप और DC। और इसके बाद में 12वीं यहाँ पर 3 शाखाओं में बढ़ती है। कला समूह है, आर्ट, इधर वाणिज्य कॉमर्स की, और इधर विज्ञान साइंस की। पहले हम कला समूह के बारे में पढ़ते हैं। देखो, कला समूह में सबसे पहली चीज आती है LLB। ये LLB फिर आगे 3 भागों में DTL, LLM, DIL। फिर उससे आगे BA, B.Ed कर सकते हैं, D.Ed कर सकते हैं। फिर BA, BBA, BCA, MCA। बैचलर ऑफ आर्ट्स, BBA का बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। MCA, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। IBPS बैंक की एग्जाम, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। BSW, बैचलर ऑफ सोशल वर्किंग। MSW, मास्टर ऑफ सोशल वर्किंग या कॉल सेंटर जॉब। ये कला वर्ग की अध्ययन है, यानी इनके क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में वाणिज्य क्षेत्र में आते हैं। तो वाणिज्य क्षेत्र में DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर CA, चार्टेड अकाउंटेंट। ICWI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये CPT, कॉमन प्रोफेशनल टेस्ट। फिर BCom, BA, BCA, ये कोर्स होते हैं, इनमें कर सकते हैं। फिर उसके बाद में D.Ed, BBA या MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर CS, कंपनी सेक्रेटरी, कंप्यूटर में टैली जो बैंकिंग संबंधित है। IED, इंक्लूसिव एजुकेशन डिसेबल, यानी जो विकलांग विद्यार्थी उनके लिए विशेष शिक्षा। फिर SSC है, उनकी जो एग्जाम है उनमें भाग ले सकते हैं। बैंक है, IBPS है, क्लर्क है, BSW, बैचलर ऑफ सोशल वर्किंग, इनमें हम आगे उन्नति कर सकते हैं। फिर उसके बाद में चलते हैं विज्ञान वर्ग। विज्ञान वर्ग है, फिर आगे जाकर 3 अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाता है। पहला शाखा है वो एग्रीकल्चर, यानी कृषि के संबंध में। अब विज्ञान का विस्तार क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो हमें इस 3 भागों में विशेष तौर से देख लेते हैं। एग्रीकल्चर में कृषि में क्या है, BSc बायो से हो जाती है, बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से। BTech कर सकता है, या बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, यानी पशुओं से संबंधित। डॉक्टर ऑफ वेटरनरी साइंस, यानी पशुओं से संबंधित डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकता है। फिर उसके बाद में आता है कोर ग्रुप में, इसमें वो BSc या MSc करके एजुकेशन शिक्षा विभाग में आगे बढ़ सकता है। इधर फिर मेडिकल क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में सबसे पहले ECG या एक्सरे का डिप्लोमा कोर्स कर सकता है, जो जांचें होती है उनके बारे में, लैब के बारे में, लैब के या ऑपरेशन थिएटर के संबंध में कोर्स कर सकता है। फिर उससे आता है BSc ANM GNM ये कोर्स। फिर उसके बाद में BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरल योगा साइंस, उसमें आगे बढ़ सकता है। या BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल सर्जरी, उसमें आगे बढ़ सकता है। या BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी, उसमें आगे बढ़ सकता है। या MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, उस पर कर सकता है। D Pharma,
डॉक्टर फार्मेसी या बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी में केवल मेडिकल खोलने का लाइसेंस मिलता है और डी फार्मे के अंदर है वो दवाई है, खुद उस दवाई का निर्माण कर सकता है या दवाई का है बहुत ज़्यादा स्टॉक रखने का लाइसेंस मिल सकता है। तो इस प्रकार ये हमारा एक छोटा सा कैरियर वृक्ष बनता है, इन क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में जान कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और वैसे एक विद्यार्थी आज मैं बता देता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज एक शब्द कहा था कि उन्होंने शब्द ये कहा था कि सरकार है वो जनता के बीच में भागीदारी कम करना चाहती है। उन्होंने एक ये लाइन की थी, बोली थी, और उस लाइन का उद्देश्य ये हो गया कि सरकार है सरकारी विभागों को पूर्णतः बंद करना चाहती है और निजी यानी प्राइवेट सेक्टरों को बढ़ावा देना चाहती है। और अब आगे भविष्य को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो प्राइवेट सेक्टर सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो हमें वही अध्ययन करना है जिसमें हम है ज्यादा बढ़ सकते हैं या ज्यादा उन्नति के निरंतर बढ़ रही है। हर क्षेत्र में मांग बढ़ रही है, हर क्षेत्र में भीड़ है। और केवल एक ये मेडिकल वाला ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर है ज्यादा रोजगार के साधन होंगे। भविष्य के अंदर जनसंख्या ज्यादा होगी, बीमारियां ज्यादा बढ़ेगी, उनका ज्यादा इलाज करवाना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्षेत्र है सबसे ज्यादा है भविष्य में सुनहरा क्षेत्र है ये विज्ञान का। इन क्षेत्रों में उन्नति उतनी नहीं है जितनी विज्ञान के क्षेत्र में है। और समय की भी मांग है कि विज्ञान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हो। तो धन्यवाद विद्यार्थी।